जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। इसमें मैंने टॉप जो है 21 पुस्तकें ले ली हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। और देखिए यहीं से क्वेश्चन अगर इतिहास में आता है तो पुस्तकें आ जाती हैं। और पीसीएस या आरओ जैसे एग्जाम में मिलाने को आता है, यानी 4 पुस्तकें दे देगा और उनका कहेगा मैचिंग करिए। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी वनडे में तो ऐसे पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, अकबरनामा किसने लिखी, या आईने अकबरी किसने लिखी, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देख लेते हैं। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 7 है। कौन सी क्लास नंबर है? क्लास नंबर 7 है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मतलब मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना अभी, जैसे मतलब 7 क्लास मैंने बोर्ड पे कराई है, इसकी क्या करिए, एक आप रफ खरीद लीजिए, रफ खरीद लें या कापी ले लें। उसमें जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना नोट करते जाइए और उसे हर हफ्ते में एक बार रिकॉल करते जाइए। यकीन मानिए आपका मतलब जो लेवल होगा ना वो सबसे अलग होगा वनडे में। यानी जीएस ना, आप कॉन्फिडेंस जीएस में इतना ऊंचा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ है, क्योंकि डिलीट भी कर देता हूँ तो इससे और आसानी रहती है। और देखिए हर चीज़ नहीं डिलीट कर सकता हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा डिलीट कर दूंगा तो कुछ चीज़ें आप भी मतलब बनाइए। जैसे मैंने एक लॉजिक दे दिया कि मैं डिलीट कर देता हूँ, तो वैसे आप भी सोच लिया करिए कि कैसे डिलीट करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहली पुस्तक लिखी है कि गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। कौन है? जयदेव। अगर जैसे मान लीजिए मुझे डिलीट करना है तो ये मैं कैसे करूँगा डिलीट? देखिए इसमें लिखा जयदेव और इसमें लिखा गीत गोविंद, यानी इसमें कृष्ण भगवान है, यहाँ उनकी जय है, वो देव भी। यानी कृष्ण भगवान है, देव है, उनकी क्या होती है? जय होती है। होती नहीं? बोलो कन्हैया लाल की जय, इस तरह होती है ना। तो ये चीज़ है, तो ऐसे डिलीट किया जाता है। हमेशा याद रखिए जो डिलीट होता है ना ऐसे होता है। तो ये याद हो गया होगा आपको कि गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो जयदेव की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है? तो अश्वघोष की है। किसकी है? अश्वघोष की। अगर मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखिए मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं ऐसे डिलीट करूँगा। देखिए इसमें बुद्ध है, ठीक, और चरितम है, यहाँ अश्व है। यानी जो घोड़ा है ना, क्या है? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़े की जो बुद्धि है ना वो तीव्र है। यानी इसमें जो घोड़ा है उसकी मतलब जो बुद्धि है वो तेज है। इस तरह हम डिलीट कर सकते हैं कुछ भी करके, मतलब हल्का सा डिलीट करना कि जो घोड़ा है उसकी बुद्धि तेज, यानी बुद्ध चरित्र, और जो है अश्वघोष ने लिखी। ठीक, इस तरह याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 10 कुमार चरितम किसने लिखी? तो दंडी ने। देखिए यहाँ से हम दंड उठा ली और दंड मिला किसे? तो दंड मिला है किसे? 10 कुमार। यानी जो 10 कुमार थे उन्होंने कोई मतलब ऐसा काम किया होगा जिससे उनको दंड दिया जाएगा। तो दंडी, इस तरह हम याद मतलब रिलेट करना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे सिंपल याद कर लीजिए। कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, जैसे हम भी ऐसे याद किए, रिलेट नहीं किए, लेकिन एक तो हम कर दे रहे हैं ताकि मतलब आप भी समझिए कि मतलब जैसे कोई चीज़ रिलेट करना है तो कैसे करना है। जैसे मैंने ये चीज़, मुझे ये पुस्तक मतलब मुझे मैं रिलेट करके ही याद किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मृच्छकटिकम। तो देखिए मृच्छकटिकम यानी मतलब मछली काटने वाला, मतलब कुछ ऐसे रिलेट कर लीजिए जैसे आपको मन करे। ये किस मतलब किसने लिखी है? तो शूद्रक ने लिखी है। किसकी पुस्तक है? तो शूद्रक की है। अगला जो पुस्तक है प्रेम वाटिका। तो देखिए आपको पता है कि प्रेम मतलब रसखान जी जो थे, मतलब देखिए प्रेम में क्या होता है? रस होता है। क्या होता है? एक प्रेम रस होता है। आपने मतलब सुने होंगे, मतलब जो मतलब रस पढ़े होंगे लोग, सर अकबर भव साहा करके, उसमें मतलब ये होता, मतलब रस में क्या होता? प्रेम होता है। तो इस तरह हो जाएगा प्रेम वाटिका रस खान की है। इस तरह डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला है मुद्रा राक्षस। तो देखिए मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की है। एकदम सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक बताने का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी? तो पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की। देखिए ये पहले व्याकरण थे, मतलब व्याकरणविद थे ये, मतलब व्याकरण थे। ठीक, तो ये मतलब व्याकरणविद थे ये। व्याकरण जैसे इस तरह लिखा जाता है व्याकरण, देख लीजिएगा कि मतलब जैसे हमें लगता है कि इसी तरह लिखा जाता है। बाकी मतलब आप देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस समय याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दास कैपिटल। देखिए ये सबको पता है कि कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल पुस्तक। ये मतलब इम्पोर्टेंट भी है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए नोट तो सारी करनी है आपको ना। अभी हम बताएंगे कि किसके काल में कौन आया, ये मतलब एक हम बनाएंगे कि कौन से लेखक किसके काल में थे। ये चीज़ हम बना लेंगे तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर ले जाएंगे। और देखिए एक चीज़ आपको पता ये होगा कि जैसे कोई भी अगर मतलब राजा है तो कोई भी उसके दरबार में अगर लेखक है तो वो लेखक उस राजा की बुराई नहीं करेगा, यानी बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लेखक, जैसे मान लीजिए कि फिरदौसी है, शाहनामा लिखे हैं, या अबुल फजल है अकबरनामा लिखे हैं, या मतलब कुछ भी है,
तो वो देखोगे कि मतलब वो मतलब उन राजा मतलब जिसके ऊपर वो पुस्तक लिखेंगे ना, उनका मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि उनको मतलब जो है सम्मान चाहिए ना राजा से, तो इसके लिए वो पुस्तक को मतलब बढ़ा चढ़ा के राजा के बारे में लिखेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी, तो ज्योतिबा फुले की मॉडर्न हिस्ट्री में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा है गुलामगिरी पुस्तक, ठीक। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, इन्होंने ही की। और कब की, तो 1973 में की, सॉरी 1873 में की। कब की, तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मतलब अगली पुस्तक है बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल। देखिए ये मतलब जो वो थे ना, मतलब सचिंद्रनाथ सन्याल की कौन सी पुस्तक है, मतलब बंदी जीवन है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा आप, सचिन सन्याल की कौन सी पुस्तक है, तो बंदी जीवन है। अगला है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम। ये कौन थी, हुमायूं की बहन थी। कौन थी, हुमायूं की बहन थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है दास तरंगड़ी। तो देखिए दास तरंगड़ी के लेखक जो थे कल्लड़ थे। कौन थे, कल्लड़ थे दास तरंगड़ी के लेखक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी, अर्थशास्त्र की है चाणक्य, कौटिल्य। ये किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मतलब ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन्होंने ही बनाया है एक प्रकार से, समझे, मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये प्रधानमंत्री थे चाणक्य, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री यानी पीएम थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा सारी पुस्तकें। देखिए आपको भी पता सारी पूछी गई, देखिए बाबरनामा भी पूछी गई, इंडिका भी पूछी गई। किसने, मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। कौन लिखी, इंडिका। देखिए मैंने याद कराया था कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए हम कैसे याद कराए थे, याद करा के बताते हैं। देखिए मेगास्थनीज है ना, हम मेगास्थनीज को रिलेट कैसे करेंगे, मैगनीज से, मैगनीज से। देखिए मैगनीज से मैं मेगास्थनीज को रिलेट करूँगा। और मैगनीज रहती है पृथ्वी में गुप्त, क्या रहती है, गुप्त रहती है। तो गुप्त से क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त। गुप्त से क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अब देखिए चंद्रगुप्त तो सेकंड भी है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त मौर्य भी है। तो अब इनमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि मैगनीज पृथ्वी में मोर रहती है, यानी ज़्यादा रहती है। यानी गुप्त तो रहती है, ज़्यादा रहती है, मोर से मौर्य हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह मैंने याद करा था कि इंडिका पुस्तक जो है मैगस्थनीज, ये है किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है अकबरनामा पुस्तक किसकी है, तो अकबर की है। किसकी है, अकबर की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर भारत कब आया, तो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में ही इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शाहनामा किसने लिखी। तो देखिए शाहनामा की रचना किसने की, तो फिरदौसी ने की। किसने की, फिरदौसी ने की। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फिरदौसी ने की। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मैंने याद करा था ना, आर्य समाज की स्थापना कैसे याद कराया था। देखिए ये तो याद हो गया ना। अब देखिए एक दो चीज़ें और बता दे रहा हूँ ताकि मतलब माइंड में रिकॉल रहे, आपकी याद हो जाए। देखिए इसमें मैंने बताया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए मतलब जो आर्य थे वो श्रेष्ठ थे, यानी उनकी बुद्धि क्या थी, तेज थी। बुद्धि क्या थी, तेज थी। तो बुद्धि मतलब देता कौन है, सरस्वती माता देती है, तो सरस्वती हो गया। और आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की आर्य समाज की। इस तरह रिलेट कर देंगे। और स्थापना कब होती, तो 1875 में होती है। ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। अगला है मालगुडी जेज। तो देखिए मालगुडी जेज के जो मतलब वो लेखक हैं वो कौन है, तो आर के नारायण है। कौन है, आर के नारायण है। अगला है विनय पत्रिका, तो तुलसीदास। ये सभी को पता है कि विनय पत्रिका तुलसीदास की। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहली पुस्तक है गीत गोविंद, इसके रचनाकार कौन है, तो जयदेव है। और दूसरी है बुद्ध चरितम, इसके कौन है, अशुघोष है। अगला है दस कुमार चरितम, इसके कौन है, दंडी है। अगला है मृच्छकटकम, किसके, शूद्रक है। अगला है प्रेम वट का रस खान है। अगला है मुद्रा रक्षक विशाख दत्त है। अगला है अष्टाध्यायी पाणिनि है। अगला है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स है। अगला है गुलामगिरी ज्योतिबा फूले है। अगली पुस्तक है मतलब बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल है, ठीक। अगला है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम है। राजतंगड़ी के कल्हड़ हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। और अकबरनामा और आईने अकबरी की अबुल फजल हैं। इंडिका मेगास्थनीज की है। किसके दरबार में आया, तो मैगनीज गुप्त रहती यानी चंद्रगुप्त, मौर्य रहती यानी मौर्य।
अगर अगली पुस्तक है बाबरनामा, किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। अगली पुस्तक है शाहनामा, किसने लिखी? तो फिरदौसी ने लिखी। अगली है सत्याग्रह प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इन्होंने किसकी स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। कब तक की? तो 1875 में की। अगला है मालगुडी डेज, आर के नारायण हो जाएगा। अगला है विनय पत्रिका, तुलसीदास। तो दोस्तों इतनी पुस्तकें थी, 21 पुस्तकें थी, नोट कर लीजिएगा और उसे रिकॉल करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।